हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आइए देखते हैं कि इस ईयर को ख़त्म होते तक आप क्या कार्मिक पैटर्न से अपने जो आप एंड कर रहे हो। ठीक है। सो जो भी, क्योंकि ये ईयर सैटर्न का ईयर था, कार्मिक ईयर था। सो ये देखना चाहते हैं कि इस साल के एंड होते होते तक क्या चीज़ें हैं जो आपके पैटर्न्स हैं, किस तरीके का जो सिचुएशंस है आपके लाइफ के अंदर एंड हो जाएंगी। ठीक है, क्या ख़त्म हो जाएगा, क्या आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको क्या करना चाहिए, सो दैट कि अगर कुछ रह भी गया है कार्मिक आपके जो कि ग्रोथ में ब्लॉकेजेस दे रहा है, तो एडवाइस भी हम लोग जानेंगे कि क्या करना चाहिए, ताकि नए नए साल में जाने के टाइम तक आपका एक नया बिगनिंग, क्योंकि हम लोग के कॉन्शियस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में देखा जाए तो एक नया बिगनिंग आ रहा है कार्ड्स में। लाइक द एनर्जी इज लाइक कि न्यू बिगनिंग्स है लोगों के लिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए, बट कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। आप कार्मिकली अपने पैटर्न्स पुराने छोड़ के नए बिगनिंग में जाने के लिए तैयार भी हो और इसी मोड में हो भी या नहीं, तो वो सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग जल्दी से। सबसे पहले जो कार्मिक पैटर्न आप लोग डिसॉल्व कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो ना, वो ये है कि मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। ठीक है, बहुत डिलेज आपकी लाइफ में आपको देखने को मिले होंगे, सिचुएशंस में मिले होंगे, नए प्रोजेक्ट्स में डिले हो रहा होगा, है ना। और काम बनते बनते रुक रहा होगा ऐसा। आप मतलब काम करने के लिए आप रेडी हो, ठीक है, बट डिलेज हो रहे मिल रहे होंगे आपको। सो वो सब ख़त्म हो रहा है अब आपके लाइफ से। इनफैक्ट अब आपके लाइफ में जो चीज़ें ना वो फास्ट फॉरवर्ड में मूव होएंगी। ठीक है, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है हमारे साथ। इट शोज़ कि अब चीज़ों को स्पीड पकड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मुझे एक और जो मैसेज सुनाई पड़ रहा है, जो आ रहा है चैनल मैसेज, वो ये आ रहा है कि इट वाज लाइक वो गुलेल। आप देखिए, कैटापुल्ट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में गुलेल बोलते हैं, कि इट इज़ मतलब उसको पीछे इतना ज़ोर से खींचा जाता है ताकि उसका जो आगे का इम्पैक्ट हो, आगे जाने का जो इम्पैक्ट हो वो और स्पीड से हो। तो जितना ज़्यादा पीछे खींचा जाएगा उतनी ही स्पीड से आप आगे, वो जो चीज़ होती है, पत्थर होता है या बॉल होती है, कुछ भी होता है, वो उतने ही स्पीड से आगे बढ़ती है। सो वही मैसेज आ रहा है कि अब आपके लाइफ में आपको पीछे इसलिए खींचा जा रहा था ताकि आप जान सको कि उस जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो, गोल जो है, विजन जो है, डिज़ायर्स जो है आपके ना, वो आपके लाइफ में कितने मायने रखते हैं, आपके लिए कितने मायने रखते हैं, तो उनको लाइटली मत लेना। ठीक है, और अपने चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है कि अच्छा ठीक है ये तो मतलब हो जाएगा, कर लेंगे, है ना। नहीं लेना है, सीरियस होना है। सीरियस हो भी तो उसके अंदर और ज़्यादा इम्पैक्ट ढूंढने की कोशिश करो, समझ रहे हो। और ज़्यादा उसके अंदर वजह, पर्पस ढूंढने की कोशिश करो कि मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मतलब बेसिकली करियर के बारे में ही, मतलब ओवरऑल तरीके से हम लोग चल रहे हैं, बट एक तरीके से और भी ये आ रहा है क्योंकि जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है ना, वो एक मेजर अरकाना कार्ड है, लवर्स कार्ड है। तो रिलेशनशिप्स के लिए भी आ रहा है कि रिलेशनशिप्स में भी आपको अगर किसी मतलब किसी पैटर्न को हील कर रहे थे, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में, तो वो भी आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ें बार बार हो रही थी, रेकरिंग पैटर्न था, वो अब नहीं होगा। आपको आगे फॉरवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा अपने रिलेशनशिप में भी। ठीक है, वो डिलेज नहीं होंगे, बट उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्या मैं अपने ऊपर काम जो कर रहा हूँ, क्या उसका इम्पैक्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो वो असेस करना है सिचुएशन। मुझे ये सुनाई पड़ रहा है कि उस सिचुएशन को असेस कीजिए, अपने आप को असेस कीजिए कि मेरा जो काम है, मैं एफर्ट्स तो डाल रही हूँ, बट क्या वो काम कर रहा है। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो फाइंड अ न्यू वे। ठीक है, और अगर काम कर रहा है तो उसको और ज़्यादा उस पर मतलब एफर्ट्स और ज़्यादा डालो। अगर 100% डाल रहे हो तो 150, 160 और 200% का गोल उस पर आप डालिए। ठीक है, एक और मैसेज है जो आप ख़त्म कर रहे हो, एक और पैटर्न है जो आप ख़त्म कर रहे हो, दैट वुड बी अपने रिलेशनशिप हो गया, फाइनेंस हो गया। ठीक है, अब आपके आइडियाज़ के बारे में, मतलब माइंडसेट के बारे में। ठीक है, आपका विजन, आपके गोल्स, उसमें भी आपको कुछ नयापन देखने को मिलेगा। आप क्योंकि
कार्मिकली अपने जो भी पुराना था ना माइंडसेट हो गया, जो लर्निंग्स थी आपको इस साल, आपको काफ़ी लर्निंग्स मिले मेरे कलेक्टिव को। जो भी मुझसे इस पेज से जुड़े हुए हैं उनको लर्निंग्स मिले होंगे। आपको ये भी बोला जा रहा है कि पे अटेंशन टू दोज लर्निंग्स, है ना। उस लर्निंग जो भी आपको मिले, लेसन्स जो भी आपको मिले, एक रिवाइंड करो अपने साल को। अगर नहीं कर पा रहे हो तो करो अपने साल को रिवाइंड, और देखो कि क्या मेरे को लेसन्स देखने को मिले, क्या मेरा पैटर्न था। सो एक तरीके का री असेसमेंट यहाँ पर भी आपको अपने माइंड को लेकर भी करना है कि आपको मेरे को आ रहा है बर्ड्स आई व्यू, क्योंकि यहाँ पर देखो कि ना ऊपर बर्ड्स है इस कार्ड में, इस क्लाउड्स के ऊपर। तो एक बर्ड्स आई व्यू लो, जिसे बोलते हैं कि एक अपने आप को अपने से ही अलग करके एक पूरा रीअसेसमेंट करो, जहाँ पर कि 360 डिग्री व्यू ऊपर जाके, जैसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू का क्या मतलब होता है। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है कि एक ऊंचाई से देख के जब जो बर्ड्स है वो नीचे देखते हैं तो उसको एक 360 डिग्री व्यू मिलता है। उस तरीके से बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप से ही डिटैच होकर अपनी सिचुएशन को असेस करो कि मेरे को कहाँ पे हीलिंग का ज़रूरत है, मेरे को कहाँ पे अपने आप को ठीक करने का ज़रूरत है, कहाँ पे मेरा पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, उसको मैं कैसे हील और ठीक कर सकता हूँ, है ना। तो वो बर्ड्स आई व्यू लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और देखते हैं कि अब हमें और क्या एडवाइस और गाइडेंस मिल रहा है। सो ये सारे पैटर्न्स आप हील कर रहे हैं, मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, और आपको रिलेशन से रिलेटेड भी आप सारे पैटर्न कार्मिकली जो है वो एंड कर रहे हो, हील कर रहे हो, कर चुके हो। जो भी थोड़ा बहुत अब जो दिन रह गए हैं ना उनमें और भी कोशिश करके अपने आप को इन पैटर्न से निकालो। जिसे कहते हैं, मेरे को बार बार सुनाई पड़ रहा है, रेसिड्यू। अगर कुछ रह गया है ना तो उसको जल्दी से जल्दी कोशिश करो कि हम लोग उसे निकल जाए, वहाँ से निकल जाए, ताकि हमारा जो कहते हैं ना कि व्हेन द कप इज़ एम्प्टी तभी उसमें नया आ सकता है, या कोई स्पेस जहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें रखी हुई है तो वहाँ पर नया कुछ लाने की जगह नहीं होएगी। तो खाली कर दो पुराना और नया भरने के लिए अब रेडी हो जाओ, है ना। सो देखते हैं और क्या मैसेज है। ओके ठीक है जी। तो नई बिगनिंग तो आ रही है ना। एडवाइस आपको आ रहा है कि आपके लिए नई बिगनिंग रेडी है। फूल का कार्ड है, बहुत बड़ा कार्ड है, नई बिगनिंग है, मगर फिर भी आपका आ रहा है कि ना आप क्यों दुखी हो उसको निकालना है। जो सैडनेस, ग्रीफ स्टोर्ड है मे बी फ्रॉम आपके पास्ट ट्रॉमा से, हर्ट से, वुंड से, उसको निकालना है। मुझे आ रहा है फाशिया रिलीज, है ना। कुछ लोगों के लिए, अगर आप मेरे से जुड़े हो या मेरे इंस्टाग्राम पे हैं तो मैं कई बार बहुत सारी स्टोरीज डालती हूँ जहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज या फाशिया ड्रेनेज का वीडियोस आते रहते हैं, ठीक है। तो डालते रहती हूँ मैं स्टोरीज पे, या फिर आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढ सकते हो, वो करो। सारो आपको मतलब जो हील करना है ना, आप जो एडवाइस आ रही है कि न्यू बिगनिंग तो है, बट आपको जो हील करना है ना अपने अंदर का दुख जो स्टोर किया हुआ है आपने अपने बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर, सोल के अंदर। क्योंकि ये अब रिसर्च से प्रूवन है कि हम खाली जो ट्रॉमा, दुख, सैडनेस, ग्रीफ, वुंड्स, हर्ट जो भी है वो हम खाली माइंड में स्टोर नहीं, साइकोलॉजिकल नहीं होता, वो बॉडी में, आपके स्किन के अंदर जो फाशिया होता है, लिम्फ में, ऑर्गन्स में, डीएनए में, सब चीज़ों में स्टोर्ड होता है। तो रिलीज तभी जो जनरेशनल कर्सेस होते हैं वो ट्रैवल करते हैं थ्रू डीएनए, थ्रू ब्लड लाइन। सो ये समझिए, इट हैज़ डेप्थ, ठीक है। वहाँ से आपको अपनी आपसे भी, और मुझे ऐसा अब क्योंकि ब्लड लाइन और डीएनए का बात आ गया तो मे बी इट्स अ जनरेशनल कर्स दैट यू नीड टू हील, जहाँ पे आपकी पूरा ब्लड लाइन दुखी था। आपका ब्लड लाइन का हो सकता है कार्मिक पैटर्न जो है फाइनेंशियल से रिलेटेड था, हो सकता है आपका ब्लड लाइन का जो कार्मिक पैटर्न था वो हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड था, क्योंकि हो सकता है कि माइंडसेट से रिलेटेड था, क्योंकि हो सकता है कि ये ट्रैवल कर रहा है आप लोग के आपके साथ भी। और अगर आप रिलेशनशिप में है तो उसमें भी हो सकता है कि वो ट्रैवल कर रहा है। तो दैट नीड्स हीलिंग, दैट नीड्स रिलीज कीजिए। एंड आज मैं पहली बार बोलूँगी, अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट कीजिए, आई विल बी एबल टू हेल्प यू विद दैट, ठीक
ठीक है। नॉर्मली आई डोंट एडवर्टाइज ऑन दीज वीडियोज़ अपने बारे में, बट अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प का ज़रूरत है, डू कनेक्ट विद मी एंड वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर, है ना। मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, आई हेल्प यू कि कैसे आप रिलीज़ कर सकते हो, क्या क्या सेशंस है, क्या सेशंस लगेंगे, हम उससे कनेक्ट करके वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो हीलिंग के लिए एडवाइस आया है ना कि आपको क्या क्या पैटर्न अब अपने हील करने हैं, सो दैट आप नई बिगनिंग के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है, ब्रेक थ्रू है, ओके। तो ये आई थिंक काफ़ी रिकरिंग मैसेजेस आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी आगे बढ़ने की, तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। ये याद रखिए कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज़ के साथ। तो ब्रेक थ्रू पॉसिबिलिटीज़ बहुत कुछ है आपके लिए, बट आपको, आप जो घिरे हुए हो ना, वो इन सब चीज़ों से घिरे हुए हो, फाइटिंग, पॉलिटिक्स एंड सॉरो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है नई शुरुआत के लिए। ये तीनों चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। या तो आप पॉलिटिक्स खुद कर रहे हो, या अपने आसपास के लोगों की पॉलिटिक्स से घिरे हुए हो और वो आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। तो आपको ये सजेशन मिल रही है कि अगर आप घिरे हो, अगर आप कर रहे हो तो छोड़ दो, ठीक है। लोगों को मैनिपुलेट करना छोड़ दो, लोगों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना छोड़ दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनिए। अच्छा लगे बुरा लगे, डजेंट मैटर, आपको अपनी इंटेग्रिटी पे काम करना है। अगर आप घिरे हुए हो ऐसे लोगों से, तो आपको इन लोगों से डिटैच करना है, अपने आप को अलग करना है, आइसोलेट कर लीजिए, नए लोग ढूंढिए, नए फ्रेंड्स ढूंढिए, नए रिलेशनशिप्स बनाइए, बट डिटैच योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, डोंट ट्रस्ट पीपल। लोगों पे इतनी जल्दी से, आसानी से विश्वास मत कीजिए। ये मैसेज मेरे को सुनाई पड़ रहा है। फाइटिंग, आप अपने, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ना अपने आप से लड़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये आपके अंदर जो ग्रीफ है ना, सॉरो है, इतना डीपली रूटेड है कि आप अपने आप से लड़ रहे हो, ठीक है। ये तो आप घिरे हुए भी हो, बट इतना अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट है अपने आप के अंदर कि मैं कैसे इस सब चीज़ों से बाहर निकलूँ। समवेयर डाउन द लाइन आपको पता है, आप अवेयर हो, आपको पता है कि क्या चल रहा है, कैसे हील करो, बट कहीं ना कहीं आप शायद हीलिंग, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों से हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे ये मैसेज, कुछ लोगों के साथ ना रेजोनेट करे, ठीक है। सो टेक वट एवर इट टेक्स, बिकॉज हो सकता है आप कर भी रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको वो जवाब नहीं मिल रहा, वो रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, बट आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जी चलते रहो, करते रहो, कोशिश करते रहो, रुकना नहीं है। क्योंकि हीलिंग जो है ना, वो आसान नहीं होती है, और अगर आप कर रहे हो अपने आप को हील, और अगर आप अपने आप पे काम कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, तो कीप गोइंग, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। कहीं ना कहीं आपको ना मैसेज ये भी आ रहा है कि ना अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा प्लेफुलनेस लेकर आओ, जॉय लेकर आओ, ब्लिसफुलनेस। क्या पसंद है आपको करना, प्लेफुल एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। मुझे सुनाई पड़ रहा है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ खेलो थोड़ा सा, ताकि उस एनर्जी में आप आओगे जहाँ पर आपने अपने आप को ये हील करने के चक्कर में शायद बहुत ज़्यादा अलग थलग कर लिया। दिस इज ऑल्सो, मेरे को ये भी सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। तो हील करना ज़रूरी है, यस। अलग होना, डिटैच करना ज़रूरी है, यस। बट साथ साथ ये भी ज़रूरी है, प्लेफुलनेस भी ज़रूरी है ना। अपने आप को हील करो, मगर खुश भी रहने की कोशिश करो। खुशी ढूंढना अपना, कहते हैं ना, इट्स अ इनर जॉब, अंदरूनी वो है, काम है। आपको कोई खुशी नहीं देगा, आप अपने लिए ही अपनी खुशी बना सकते हो, ढूंढ सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। वो क्रिएट करनी पड़ेगी आपको ज़बरदस्ती अपने लिए, क्योंकि आपकी सोल अलाइनमेंट के लिए मुझे सुनाई पड़ रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि आपको ये करना ही है। आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है वो आप कीजिए। मेरा खुशी ये है, दिस इज़ व्हाट, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ये रीडिंग्स करके बहुत खुशी मिलती है। मेरे को थोड़ा टाइम लगा समझने में, बट मुझे ये रीडिंग्स पोस्ट करने में बहुत खुशी मिलती है, बहुत, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इट इज़ लाइक माई पैशन कि मैं रीडिंग्स क्रिएट करूँ, बनाऊँ।
सो दिस इज़ माई पैशन, दिस ब्रिंग्स मी हैप्पीनेस, मुझे ये खुशी देता है, ठीक है। तो इसीलिए आपने नोट किया होगा कि मैं अपने वीडियोस पे एडवर्टाइज नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ को लेकर, अपने मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। आई डू नॉट एडवर्टाइज ऑन माई वीडियोज़, क्योंकि दिस इज़ अनकंडीशनल फ्रॉम मी, ठीक है। ये मैं अनकंडीशनली कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये खुशी देता है, ठीक है। और डेफिनेटली इट सॉल्व्स अ पर्पस ऑल्सो, जिनके पास भी ये रीडिंग पहुँचता है उनको भी हेल्प मिलता है, राइट। बट दिस इज़ माई हैप्पीनेस, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, एंड आई जस्ट प्रे एंड टू गॉड कि ये मैं करते रहूँ, अनकंडीशनली करते रहूँ। कोई मतलब हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट कई बार होता है जब यू नो आपको इतना ज़्यादा एल्गोरिदम सपोर्ट नहीं करता है, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम से निकल कर यहाँ पर आई हूँ यूट्यूब पे। डेफिनेटली इट वॉज मच बेटर ऑन इंस्टाग्राम, बट आई वॉन्टेड, मैं यहाँ पर आना चाहती थी क्योंकि हिंदी ऑडियंस को मैं केटर करना चाहती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में वीडियोस लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। सो इसलिए आपने नोट भी किया होगा कि बहुत बार इंग्लिश वर्ड्स निकलते हैं, मैं फिर वापस हिंदी में स्विच करती हूँ। सो या आई मीन दिस गिव्स मी हैप्पीनेस। तो ये मेरे लिए एक हैप्पी प्लेस है, हैप्पी मोमेंट है, जहाँ पर मैं वीडियोस क्रिएट करके स्पेशली टैरो रीडिंग्स वगैरह करके। सो दिस गिव्स मी, आपको अपना ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्या हैप्पीनेस देता है, ठीक है। वो ढूंढो, वो क्रिएट करो और उस पर करते रहो साइड में, छोटा सा कभी भी अपने लिए 1 घंटा, एक हफ्ते में 1 घंटा, एक दिन में आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, वट एवर टाइम यू हैव इन योर हैंड, डू दैट, ठीक है। सो विद दैट ये रीडिंग मैं ख़त्म करती हूँ, एंड आई होप यू ऑल द वेरी बेस्ट विद योर हीलिंग जर्नी, विद योर एसेंशन जर्नी, आपकी आगे की सोल एसेंशन के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी डिवाइन ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच गाइज, thank you for watching and supporting my videos. Thank you so much from the bottom of my heart. Take care, bye bye.